गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन क्लास 9th इकोनॉमिक्स। विद्यार्थियों, कक्षा 9 के अर्थशास्त्र में आपका स्वागत है। हम लोगों ने कल ये पढ़ रखा है कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की गुणवत्ता में हम लोगों ने लास्ट दिन में पढ़ा था कि किस तरह से जीवन की गुणवत्ता है या लोगों की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है। इसमें हम लोगों ने देखा था पौष्टिक भोजन, दूसरा जो एजुकेशन और तीसरा हेल्थ है। तो हम लोग एजुकेशन तक पढ़ रखे हैं। आज हम लोग तीसरा टॉपिक्स पढ़ेंगे, हेल्थ, स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे कि हेल्थ क्या है। तो हम लोगों ने स्वास्थ्य में जानते हैं कि हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं। यदि हमें डॉक्टर की सेवा उपलब्ध हो, नर्सेस हो, हॉस्पिटल्स हो, दवाएं उपलब्ध हो, तो हम विभिन्न बीमारियों से ग्रसित नहीं रहेंगे और शारीरिक और मानसिक रूप से तंदुरुस्त रहेंगे। तो हेल्थ क्या इम्पोर्टेंस है, जो मानव का विकास है वह हेल्थ के द्वारा अच्छी तरह से हो सकता है। तो हेल्थ के बिना सब कुछ सुना है कि हेल्दी पर्सन कैन वर्क इफिशियंटली। एक जो स्वस्थ व्यक्ति है वह अच्छी तरह से काम को संपादित कर सकता है और वस्तुओं के निर्माण वह अधिक मात्रा में कर सकता है और उसकी गुणवत्ता में भी परिवर्तन ला सकता है, अर्थात अच्छी गुण वाली वस्तुओं का और सेवाओं का निर्माण कर सकता है। तो एक हेल्थ के लिए ये चीज़ें हैं। तो भारत सरकार ने जो हेल्थ फैसिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। तो जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है 1947 से लेकर के अब तक आंकड़े आप देखेंगे तो हेल्थ फैसिलिटी में सरकार ने बहुत अधिक मात्रा में खर्च में वृद्धि किया है और उसका परिणाम भी है कि हेल्थ फैसिलिटीज में इंक्रीज हुई है। हमारे देश में जो हेल्थ फैसिलिटी है उसको 3 स्तरों में बांटा गया है। पहला प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, आप गांव-गांव में देखेंगे कि पीएचसी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, या सीएचसी है जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, रेफरल हॉस्पिटल है, ये सब बनाए गए हैं। ठीक है। दूसरा है प्रखंड स्तर पर है, ब्लॉक लेवल पर आप देखेंगे सभी ब्लॉक में एक हॉस्पिटल होगा, डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल होगा। तो ये सब सेकेंडरी लेवल में है। और उच्चतर सेवा जो हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए स्टेट लेवल पर और कंट्री लेवल पर, देश के स्तर पर है। जैसे मान लेते हैं हमारे देश में जो झारखंड में पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज धनबाद है, रांची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस है, उसी तरह महात्मा गांधी हॉस्पिटल जमशेदपुर में है। ये सब हॉस्पिटल्स हैं जहां चिकित्सा की सारी सुविधाएं मौजूद हैं। उसी तरह से देश के अंदर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस है जो दिल्ली में है, उसकी ब्रांचेस सभी राज्यों में खोली जा रही हैं और विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं उसके लिए अलग अलग जगहों में इसके हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं। तो आप देखेंगे इसमें आंकड़े जो दिए हुए हैं आपके किताब में, तो उस आंकड़ों को देख करके आप प्राप्त पता लगा सकते हैं कि हमारे देश में जो क्या कहते हैं हेल्थ की जो फैसिलिटीज है वह दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जैसे प्राथमिक हेल्थ सेंटर्स की जो संख्या है वह हमारे देश में करीब करीब 1,84,000 है। अस्पतालों की संख्या 30,000 के आसपास है। उसमें बेड की संख्या 7,54,000 है। डॉक्टरों की संख्या करीब करीब 10,000 से अधिक है और नर्सिंग स्टाफ है, नर्सेस वगैरह की संख्या 2,60,000 से भी अधिक है। तो यह आपको शो करता है कि हमारे देश में जो हेल्थ फैसिलिटी है वह दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अब किसी देश की जो हेल्थ कंडीशन है उसको प्राप्त करने के लिए हम लोग सबसे है कि यदि किसी देश के लोगों के जो जीने की संभावना है वह अधिक बढ़ जाए तो उसको जीवन प्रत्याशा कहते हैं। ये औसत आयु जो है लोगों की वह बढ़नी चाहिए। तो हमारे देश के लोगों की औसत आयु जहाँ 1947 में करीब 32 ईयर्स था, अर्थात वहाँ एवरेज जो एज था, जो औसत आयु था लोगों का वह 32 वर्ष था, जो बढ़कर के वर्तमान समय में 68.3 ईयर्स हो गया है या 69 ईयर्स के आसपास हो गया है। हमारे देश के लोग अब एवरेजली 70 वर्ष तक जीवित रहते हैं। तो ये जीवन प्रत्याशा बढ़ा है, यह सूचक है कि हमारे देश में हेल्थ फैसिलिटी बढ़ा है। दूसरा इंडिकेटर है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट
या शिशु मृत्यु दर, अर्थात 1 वर्ष तक कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तो हमारे देश में 1 वर्ष तक जो आज़ादी के समय था वह बहुत अधिक था, 147 बच्चों की मृत्यु हो जाती थी, जो घट करके केवल अब 37 बच्चों की मृत्यु होती है। अर्थात 1000 बच्चे यदि जन्म लेते हैं तो उसमें 37 बच्चे की ही मृत्यु होने की संभावना रहती है। उसी तरह से बर्थ रेट है, किसी देश का जब जीवन हेल्थ फैसिलिटी बढ़ेगा तो बर्थ रेट कम होगा, बच्चे कम पैदा होंगे, कम जन्म लेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। अधिक बच्चे होना जरूरी नहीं है, जितने ही कम बच्चे हों उतना जीवित रहना है। तो बर्थ रेट में कमी आई है और वर्तमान समय में जो बर्थ रेट है वह 220.8 है और उसी तरह से मरने वालों की संख्या जो डेथ रेट है वह बहुत कम है, 6.5 है। तो ये इंडिकेट करता है हमारे देश का कि हमारे देश में जो हेल्थ फैसिलिटी है वह बढ़ रहा है। यह इंडिकेट करता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स बढ़ रहा है, उसी तरह इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो रहा है, बर्थ रेट कम हो रहा है और डेथ रेट कम हो रहा है। तो ये सब इंडिकेटर्स हैं, ये सब आपकी किताब में आंकड़े दिए गए हैं। 1 मार्क्स के प्रश्न में 1 मार्क्स प्रश्न क्वेश्चंस में आपको ये सब डाटा याद करना है, लिखना है, परिभाषाएं याद रखिएगा, नोट्स बनाइएगा, पढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।